प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती होने जा रही है और 2024 की ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। पदों की संख्या 22,230 है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ये किस प्रकार की भर्ती है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती तो ये है नहीं। अब इसमें क्या जो है पद है और उसकी योग्यता क्या है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 से ज़्यादा पद। तो समूह घ के पद हैं ये, और शिक्षकों के जो पद होते हैं वो समूह घ के पद होते हैं। ये समूह घ के पद हैं, यानी कि क्लेरिकल स्टाफ और अन्य की भर्ती इसमें की जाएगी। अब ये जो भर्ती की जा रही है 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये सभी भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर यह भर्ती पूरी की जाएगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडला आयुक्त के दिशा निर्देश में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भर्तियों को पूरा कराकर प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सभी रिक्त पद राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हैं, यानी कि दोनों तरह से जो एडेड स्कूल हैं उसमें भी भरे जाएंगे और जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें भी भरे जाएंगे, जिन्हें इस साल सितंबर के अंत तक भर दिया जाएगा। सितंबर तक इसमें जो है पोस्ट क्रिएट कर दी जाएंगी, उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। उसके बाद से वो लोग काम करना शुरू कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ जिसमें परिचालक समेत अन्य पद शामिल है, यानी कि इसमें ड्राइवर के पद हैं और अन्य पद भी शामिल हैं। कुल स्वीकृत पद जो है 42,170 पद हैं। इनमें राजकीय के 144 पद हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 42,026 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों में 50% से कम कुल 19,874 पद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में और 66 पद परिचालक अथवा समूह घ के भरे हुए हैं। 19,874 पहले से भरे हुए हैं, बाकी को ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरना चाहते हैं। परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, परमानेंट ये नहीं भरना चाहते हैं। राजकीय में 78 और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 22,152 पद रिक्त हैं। बताया जाता है कि समूह ग में नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जितने भी समूह ग के रिक्त पद हैं, इन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह घ के 41,136 पद रिक्त हैं, जो कि स्वीकृत पद 1,32,279 का 50% से भी कम है। कितने सारे पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं? समूह ग के ही देख लीजिए, 41,136 पद हैं, और ये जो पद है ये इससे बाहर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से बाहर है। ये इतने सारे पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि के अंदर के पद तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 39,000 से ज़्यादा पद हैं। ये केवल एडेड माध्यमिक में है। हमने इसमें एलटी ग्रेड वाले जो विद्यालय होते हैं, जहाँ एलटी ग्रेड के शिक्षक, जीएससी प्रवक्ता के शिक्षक, यानी कि राजकीय विद्यालय, वहाँ के पद इसमें नहीं जोड़े हैं, तब जाके 39,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। तो इतनी सारी जॉब उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल जो है छात्रों को जॉब देना ही नहीं चाहती है। अभी इलेक्शन में हार हुई है। इलेक्शन में हार क्या हुई, सरकार तो बनी है, लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। अयोध्या जैसी इम्पोर्टेंट सीट भी प्रदेश की भाजपा सरकार हार गई है। तो बीच में लगा है कि थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करेंगे, और शुरुआत के पहले सप्ताह में जब हार मिली थी तो बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सरकार फिर वही पुराने ढर्रे पे वापस आ रही है, और आँख और कान बंद करके बैठी हुई है बेरोजगारों
के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अब ये जो पद भरे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग से क्यों भरे जा रहे हैं? इसकी परीक्षा करा के नियमित तरीके से इसको भरा जा सकता था। और जो ये पद खाली दिखाया हमने आपको, यहाँ पे खाली दिखाया है जो पद, 41,000 ये पद है, 39,000 वो पद है, यानी कि 1 लाख के आसपास पद तो खाली माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। अगर सरकार इनको भरे तो 1 लाख छात्रों को रोजगार मिल सकता है। खैर, जब जो होगा वो सरकार के हिसाब से ही होगा। और छात्र क्या कर सकते हैं? छात्र बस खाली जो है इसमें अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आने वाले वीडियोस में इस पे और चर्चा करेंगे। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।